मैं उसी की माँ बनूंगी जो मेरी कोख से जन्म लेगा, ना कि तुम जैसे सौतेले बच्चों की। बहुत हो गया आराम फरमाना, अब घर के काम कर लो। यूं शकुंतला ने जोर से चिल्लाकर उनसे कहा। कीर्ति और बालू को ये सब अजीबोगरीब लग रहा था। कल तक जो माँ इतना प्यार किया करती थी, आज अचानक माँ जी कहने के लिए कहकर घर के सारे काम करवा रही है, उन्हें मार रही है। आखिर क्या हुआ होगा, ये सोचती हुई कीर्ति घर का काम कर रही थी। खूब सारी मार खाने के बाद उसका दर्द सहते हुए आंखों से आंसू छलकाते हुए बालू दूध लाने के लिए नंदिनी मासी के पास गया। क्या बात है बालू, आज तू आ गया, माँ कहाँ है? बालू बिना कोई जवाब दिए आंसू बहाते हुए घर चला गया। आंगन में खटिए पर बैठी शकुंतला के हाथ दूध देते हुए बालू ने कहा, माँ, दूध देने वाली नंदिनी आंटी पूछ रही थी कि हर रोज तुम्हारी माँ आती है, तो आज तू क्यों आया है? क्या तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं? तो मैं यही सोचते आ रहा था कि शायद माँ की सेहत सच में ठीक नहीं। माँ, क्या हुआ बताओ ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो माँ? लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उठाओ छड़ी। नहीं माँ जी, मैं समझ गया, ये लीजिए दूध। अंदर काम वाली लड़की है, उसे देना, कहना गर्मा गर्म चाय ले आए। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर दूध लिए घर के भीतर चला जाता है। कीर्ति झाड़ू लगा रही थी। क्या इस घर की नौकरानी तुम ही हो? बालू ये कैसी बात कर रहा है? ये मैं नहीं कह रहा दीदी, जो बाहर माँ जी बैठी है ना, उस माँ जी ने कहा कि तुम काम वाली नौकरानी हो। दोनों कुछ न कह पाए, दोनों रसोई घर में चले गए। कीर्ति ने लकड़ियों का चूल्हा जलाकर दूध रखा। कीर्ति और बालू वहाँ खड़े खड़े माँ अचानक से ऐसी क्यों बदल गई होगी ये सोच रहे थे। जल जल कर दूध उफान लेने ही वाला था, उन दोनों का उस पर ध्यान ही नहीं गया। तभी छड़ी लिए वहाँ पर शकुंतला आई। उसने कीर्ति और बालू को देखा, वे दोनों गहरी सोच में थे। शकुंतला ने उन दोनों की फिर से पिटाई की।